राधे राधे सारियानु। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो मोटिवेशनल स्टोरी जिंदगी बदलने वाली कहानी ने सुन के जरूर जाना। एक कहानी है एक बाप और एक बेटी की, जो 10वीं क्लास में छोटी सी बच्ची पढ़ा करती थी। उसका बाप बहुत मेहनती था। उसने कहा है कि बेटी, अगर तू 10वीं क्लास में जिला टॉप करेगी तो मैं तन्ने शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलवा के लाऊंगा। वो बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेहनत करना दिन रात शुरू कर देती है। और वो दिन आता है जब वह 10वीं क्लास में जिला टॉप करती है। फिर अपने पापा से कहने लगी, पापा देख, मैंने जिला टॉप कर दिया, अब चलें खाना खाने। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी वो कहता है, चल बेटी, मैं तन्ने खाना खिलवा के लाऊंगा। और वेटर से जाकर बोलता है, 1 प्लेट पाव भाजी लगा दो, क्योंकि उस बच्चे की फेवरेट पाव भाजी ही थी। वो वेटर बोलता है, अंकल आप तो 2 हो, तो 1 प्लेट क्यों? वो बोलिया, मेरे खाने का मन नहीं है, आप मेरी बेटी को ही खिला दो। वो कहता है, क्यों अंकल? वो कहता है, क्योंकि मेरी बेटी ने जिला टॉप किया है, मेरी बेटी मेरी शान है, आप मेरी बेटी को ही खिला दो। वो वेटर समझ गया और मालिक के पास पहुंचा। मालिक से बोला, एक बाप और एक बेटी आए हैं। उसके बाप की गरीबी हालत है, उसकी बेटी ने जिला टॉप किया है, इसलिए वो अपनी बेटी को खाना खिलवाना चाहता है और खुद खाना नहीं चाहता। वो मालिक बोलता है, उन दोनों का खाना फ्री कर दो। और उन दोनों बाप बेटी को फ्री में पाव भाजी खिलवाई गई। जब वो बाप आके पैसे देने लग रहा तो वो मालिक बोला, अरे शर्मिंदा ना करो, जैसी बेटी आपकी वैसी बच्ची मेरी। और उसने 4 डिब्बे मिठाई के उस्ते और दे दिए और बोलिया, घर जाके फुल सेलिब्रेट करना। वो दोनों बाप बेटी नम आंखें आते खुशी के आंसू उनके अंदर थे और डिब्बे लेकर घर आए। खूब सेलिब्रेट किया। उस बच्ची ने और भी मेहनत करना जारी कर दी, क्योंकि उसे उस होटल वाले मालिक से हौसला मिला। उसने मेरी मेहनत की कम से कम कदर तो करी, हमें समझा तो। और उसने मेहनत करना जारी कर दी। यूपीएससी की तैयारी करने लगी। जब वह उस होटल में गई तो वो 15 साल की थी, यानी 25 साल की जब हुई, 10 साल की तैयारी करने के बाद आखिर वह डीसी बढ़ के आईएएस बनी। जिला में वापस आई तो उसने वही होटल याद आया जिसने उस टाइम पर हेल्प करी थी। अपने पापा से कहा, चलो पापा, उसी मालिक के होटल के पास चलते हैं जिन्होंने हमारी कदर करी थी। और वो बाप और बेटी लाल बत्ती वाली कार में बैठकर उस होटल के मालिक के पास आए। और वो मालिक देखकर हैरान हो गया एकदम। लाल बत्ती वाली कार में डीसी, मेरे होटल में कोई दिक्कत या कोई कमी तो ना आ गई? जब उसने उस लड़की को उस गाड़ी से उतरते देखा तो वो मालिक बहुत खुश हो गया और बोला, मैम कैसे आना हुआ? वो लड़की बोली, भाई साहब, मैं वही लड़की हूं जो आज से 10 साल पहले आपने जिसे फ्री में पाव भाजी खिलवाई थी। हम दोनों वही बाप बेटी हैं। वो मालिक देखकर हैरान हो गया, उसके रोटे खड़े हो गए, क्योंकि जब उसने उस टाइम पर उन्हें फ्री में पाव भाजी खिलवाई थी तो उसके होटल का काम बहुत तरक्की पर था और अब उसके होटल का काम बहुत मंदा हो गया था। जब वो लड़की उसके पास आई तो पब्लिक भी इकट्ठी हो गई और उसके होटल का भी प्रमोशन हो गया। उस दिन के बाद उस होटल ने दिन पे दिन तरक्की हासिल की। और कितनी खुशी की बात है कि उस टाइम पर करी मदद उसने, बाद में किसी न किसी रूप में भगवान आया, उसने उसके होटल, उसकी कामयाबी धंधे को इतना उठाया, फ्री में जो भोजन खिलवाया, उसके 10 साल बाद उसकी मुसीबत में काम आया। तभी तो कहा गया है मेरे बहन भाइयों, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, कभी किसी के हालात पर मत हंसना, न जाने भगवान किस रूप में बदला निकाल ले गए। अगर आप किसी के दर्द को समझोगे, किसी गरीब की बिना सोचे मदद करोगे, तो आज नहीं तो कल कमाओगे। वो गरीब की करी हुई मदद जिस टाइम पर थारा कोई साथ ना देवेगा, वो गरीबी दे जाएगी। और गरीब की मदद किया करो, क्योंकि साथ अच्छे कर्म जाते हैं, पैसा नहीं। जय हिंद साथियों, और राधे राधे। अपना ख्याल रखो।